दोस्तों, गुलाम हैदर भाई के कानूनी कार्रवाई शुरू करते ही जो सोए हुए लोग थे ना, जो जागे थे, जो चाह रहे थे अंदर ही अंदर सीमा अब भारत में ही रहेगी, सीमा अब भारत से नहीं जाएगी, अचानक से वो सोते हुए से जाग गए हैं और उनकी नींदें हराम हो चुकी है और वो काटने के लिए बिल्कुल तैयार है। सॉरी, जब हंसती हूँ तो मेरी आवाज़ दब जाती है। तो आज मैं आप लोगों से कई लोगों की ऐसी प्रॉब्लम है और ऐसे काटने वाले लोगों के लिए मैंने लाइव रखी है। लाइव में उनको हमेशा बोलती मेरी लाइव रहती है, अचानक से आ जाती हूँ क्योंकि आप लोग एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पे, तो आप लोग जवाब देने के लिए आ जाओ, आते भी हो, देखते भी हो लाइव में सीसीटीवी कैमरा बनकर, लेकिन आप जवाब अपना क्वेश्चन नहीं रखते हो। भाई वीडियो में आप जिस तरीके से कमेंट करते हो ना, तो मैं कहती हूँ आप लाइव हो और फेस टू फेस आपको जवाब दूंगी, लेकिन आप नहीं देते हो। आज मुझे हंसी आ रहा कुछ लोगों की, मैं यहाँ पे बात रखने वाली हूँ जिनको पता चला कि हैदर भाई ने अब एक्शन ले लिया है, उसने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। जो अभी तक कह रहे थे 9 महीने से नहीं जा रही है, तुम क्या कर रही हो, तुम नहीं भगा पाओगी, अब उनके जो कानों पे जो जू कहते हैं ना, जू रेंगती है, तो मतलब वो जू रेंग नहीं रही, अब दौड़ने लगी है, उनको काटने लगे, अब वो उछलने लगे। एक नीलम है, पूरा नाम तो नहीं लूँगी, इनका एक कमेंट आया है मेरे पास कि ये कहती है सीमा हैदर सही करे गलत करे, कुछ करे या ना करे, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, एक औरत हो के औरत से जलती हो। तो नीलम जी, पहले मुझे पता है तुम ये वीडियो भी देखोगी, जब तुम्हें इतना बड़ा आग लग गया तो ये वीडियो ज़रूर देखोगी, क्योंकि मैं बता दूं, औरत तुम्हारे नाम से जैसे कि पता चलता नीलम है, आगे का नाम मैं नहीं बताऊंगी, तो साफ जाहिर होता है कि तुम एक औरत ही हो। और सबसे बड़ी बात, जो नाम तुम्हारा है, तुम एक इंडियन हो, इंडियन नाम है तो इंडियन ही हो। तो सबसे पहले कहूँ, ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म लाज रख लेनी चाहिए। मतलब बात क्या कर रहे हो, क्या नहीं, तुम्हारा पास्ट क्या रहा, तुम्हारा फ्यूचर क्या रहा, वर्तमान में तुम क्या हो, हम नहीं जानते। केवल तुम्हारा कमेंट पढ़ के ज़रूरी लगा कि सीमा क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो तुमने कमेंट किया है, तो भाई तुम क्या करना चाहती हो, तुम सीमा से इतना प्यार क्यों है? चलिए मानती मुझे नफ़रत है, क्योंकि मुझे नफ़रत क्यों है ये तुम समझोगी नहीं अगर समझाया भी तो। जैसे हर हिंदुस्तानी महिला, हर हिंदुस्तानी, हर पाकिस्तानी इस समय समझ रहा है एक इंसान की प्रॉब्लम, जो कि हैदर उसके बच्चों को जिस तरीके से चोरी करके ले आई है बॉर्डर पर, तो तुम नहीं समझोगी। इसलिए मुझे बड़ा हंसी आ रहा है जब भी ऐसे कमेंट करते हो ना, मुझे गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी। और दूसरा एक का क्वेश्चन है, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। एक भाई है, बहन मैं नहीं जानती हूँ, वो भी इंडियन है, उसको बेचारे को इतनी तकलीफ़ हो गई है कि हैदर ने वहाँ से एक्शन ले लिया, प्यारी भाभी अब चली जाएगी, पता नहीं हम कैसे रहेंगे, किसके ठुमके देखेंगे। ये बंदे को इतना तकलीफ़ हुआ, इसने अपने पूरा देश का बायोडाटा ला के कमेंट में रख दिया, और कमेंट हिंदी में है, तो मैं उससे अंदाज़ा लगा सकती हूँ ये बंदा, ये भाई हमारा इंडिया का है। इसका बहुत बड़ा कमेंट है। हमारे देश के बहुत सारे नागरिक जो हैं भारत की पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, और उनको क्यों नहीं, उनके बारे में क्यों नहीं आवाज़ उठाया, उसकी बात क्यों नहीं करी तुमने? तुम गद्दार हो, क्योंकि तुम यहाँ पे केवल गुलाम हैदर को न्याय की बात कर रही हो। तो भाई, ये भाई को इतना प्रॉब्लम है, तो मेरा आपका सवाल है, मुझे भी दर्द है। पाकिस्तान की जेल में अगर हमारे कोई इंडियन होंगे तो तकलीफ़ हमें भी है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको आज याद आया जब सीमा हैदर पर सवाल उठे कि हमारे भारत देश में नहीं रहेगा ऐसा घुसपैठिया, हम अपने देश में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो भी तब जब वो इंसान को, अपने पति को धोखा देके, बच्चों को धोखे से लाई है, छल कपट से उसने प्रॉपर्टी बेची है, बहुत सारी गलत चीज़ें करके आई, और यहाँ आके इस मुल्क से उस मुल्क में उसने गलत संदेश दिया है। तो उस जगह पे आपको याद आया अपने देश के वो बंदी जो पाकिस्तान में कैद हैं, जो बेकसूर है, तुम्हें याद आया कि वो पाकिस्तान में बेकसूर है और उन्हें सज़ा मिल रही है। तो मेरा सवाल, कल का भी शायद वीडियो में मैंने बोला था, फिर से, तो तुम्हें आज वो बेकसूर याद आ रहे हैं? तुम्हें एक गैर इनलीगल औरत गलत तरीके से घुसपैठ करके हमारे भारत देश में आई है, तो उसके लिए दर्द झलक रहा है। तो भाई उन लोगों के लिए क्या तुमने आवाज़ उठाई? हम सीमा हैदर के खिलाफ खड़े हैं क्योंकि उसने हैदर के साथ गलत किया, तो तुम्हें लग रहा है कि हम पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं? तो तुम्हें ये नहीं लगा कि एक पाकिस्तानी औरत हमारे देश में आके बैठी है, वो सही है या गलत है? वो कुछ भी कर सकती है हमारे देश में, गलत कर सकती है, गलत मैसेज तो समाज को दे ही रही है।
कानून का शिकंजा ऑलरेडी इस पर है, वो चल रहा है, चलेगा। और इस पर मैं पहले से ही बोल रही थी कि पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आ रहा था, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं आ रही थी, इस वजह से इस पर देरी हो रही थी। 9 महीने का समय बहुत होता है। 9 महीने एक पिता अपने बच्चों से अलग रहा, उस पिता को पता नहीं था कानूनी कार्रवाई कैसे की जाती है, क्या की जाती है, अनपढ़ है, बाहर रहता था, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी। अचानक से किसी भी पति को, किसी भी पिता को पता चलता है उसकी पत्नी भाग गई, तो एक आध हफ्ता, 8-10 दिन, एक आध महीना ऐसे लग जाता है अपने ही मुल्क में। लेकिन भाई वो 2 देशों के साथ, वो ये 2 देशों का मैटर है, वो दूसरे मुल्क में चली गई, 2 महीने तक छुप कर रहती है, उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से एक पिता को पता चलता है, जो कि बिल्कुल नादान है, अनजान है, सीधा साधा है और पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि हैदर को अगर हम कमेंट करते हैं लाइव में, तो वो केवल गुड का निशान से अंदाज़ा लगाते हैं, और वो शायद इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बहुत सीधा साधा इंसान है। और जैसे कि यहाँ पे देखते हो आप, सीमा कितनी ट्रेंड है और कितने अच्छे तरीके से वो हिंदी वर्डों को पकड़ती है, अच्छी तरीके से वो इंग्लिश को भी अब सीखने लगी है। और जो बच्चे हैं एक झटके में पूरी हनुमान चालीसा रट देते हैं, और बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि घर के अंदर है, उसके साथ हो, जो बच्चों को सिखाया जाता है, रटाया जाता है, इतनी जल्दी हमारे भारतीय बच्चे भी नहीं सीखते हैं। हमारे बच्चों को अगर अपने धर्म का ज्ञान है तो दूसरे धर्म का थोड़ा समय लगता है, और फिर बहुत सारी त्रुटियां भी होंगी। हालांकि हनुमान चालीसा में जो उसका बेटा है फरहान, उसने बहुत सारी गलतियां की थी, और बच्चे की गलतियां नहीं देखी जाती है, लोगों ने उसको नहीं देखा, और जो लोग हैं सक्षम वो समझ भी गए गलतियों को, तो कहा नहीं। तो जिस तरीके से बच्चों को हनुमान चालीसा रटाई जाती है, धार्मिक ग्रंथ रटाए जाते हैं, सब कुछ रटाया जाता है, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि भाई गैर मुल्क को आप सपोर्ट कर रहे हो। अगर आपके मुल्क में कुछ गलत हो जाता उस घुसपैठिए की वजह से, जो इनलीगल तरीके से आई है, आप नहीं चाहते कि आपकी वो भाभी, आपकी वो सीमा भाभी हमारे मुल्क को छोड़कर जाए। आपको इतना तकलीफ़ है कि मैं एक औरत के पीछे पड़ी हूँ। हमारे 2 मकसद हैं। पहला मकसद, उसने चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, एक मुल्क में अपने पति के साथ गद्दारी की है, धोखाधड़ी दी है, अपने समाज को गलत मैसेज दिया है। दूसरा रीज़न ये है कि वो घुसपैठी है, पाकिस्तानी है और गलत औरत है। हम गलत हाथों में अपने देश को नहीं देना चाहते। हमारे देश में गलत मैसेज जाए, हमारे देश में किसी विदेशी की वजह से, उसकी छोटी सी गलतियों की वजह से हमारे देश के लोगों को प्रॉब्लम हो, और ये हम कभी भी नहीं चाहते। 2 रीज़न है। चाहे आप जो नीलम जी और दूसरे जो भी है व्यक्ति, इन्होंने जो लंबा लंबा कमेंट किया है, तो अब जो है ना सीमा हैदर के बारे में आवाज़ उठने लग गई, और इनको पता है कि वो डिपोर्ट हो गई और उस पर कानूनी शिकंजा कस चुका है, तो ये लोग अब भौंक नहीं रहे, अब काटने को तैयार है कि भैया हम काटेंगे। मैं कहती हूँ आप काटो, लाइव में आके काटो, उसका जवाब काट के ही मिलेगा। तो आप लोग ऐसे लोगों की मानसिकता को क्या कहेंगे, बड़ा समझ नहीं आता है कि इनको इतना दुख क्यों होता है। सीमा के लिए कोई बोलता है, इनकी दुखती हुई नस को किसी ने दबा दिया है और उस पर वार कर दिया है, और इनको मौका नहीं मिल रहा हो संभलने का। तो इस तरीके से ये हावी हो चुके हैं, और ये पूरी तरीके से अब गंद उगल रहे हैं कमेंट्स में। जैसा कि मुझे कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है, अब भी कह रही हूँ, वो है ना मेरा चक्रव्यूह है, चारों तरफ एक पॉजिटिव घेरा रहता है ना, उससे मैं ढकी रहती हूँ। सारी नेगेटिविटी ऊपर ही उड़ जाती है, मैं गलत चीज़ों को ध्यान नहीं देती हूँ। हाँ, सही चीज़ों को कैच ज़रूर करती हूँ, नेक्स्ट टाइम उस पर सुधार करने की कोशिश करती हूँ कि मैंने गलती की है तो उसको मैं थोड़ा सा सुधार करूँ। तो आप लोग क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जिनकी मानसिकता में अपने देश के लिए इतना सारा, देश के लिए नहीं, घुसपैठियों के लिए इतना सारा प्यार है, और उनको बचाने के लिए आज जो हमसे कह रहे हैं अगर आवाज़ उठानी है, जो पाकिस्तान की जेल में कैद है हमारे देश के निर्दोष, भारत के निर्दोष नागरिक, उनके लिए आवाज़ उठाओ। क्या आपको आज से पहले नहीं लगा था कि वर्षों से पहले हमारे देश में हम बेकसूर लोग कैद हैं और उनके लिए आवाज़ उठनी चाहिए, उनके लिए सवाल खड़ा किया जाना चाहिए? ये आपको आज से पहले लगा था? आपको अब लगा है जब सीमा हैदर को भगाने के लिए आवाज़ उठ रही है, गुलाम हैदर के इंसाफ के लिए आवाज़ उठ रही है, तब आपको लग रहा है कि मैं उस मुल्क के लिए बोलूँ। कई लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं, और बहुत सारे सवाल ये हैं कि उनका एक ही चीज़ कहना है कि मैं उन लोगों के लिए आवाज़ उठाऊँ जो मायने रखते हैं, जिनके लिए बोलना चाहिए। मतलब आपका सरासर ये कहना है कि मैं सीमा हैदर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलूं,
और उसे रोकने के लिए आप हर रोज़ प्रयास करते हो, और आपके उस जवाब पे जवाब देने के लिए मैं हर रोज़ तैयार रहती हूँ। जानते हो ना, बहुत जिद्दी हूँ, और जीत के आगे मेरा कभी कोई जीता नहीं, हारा नहीं, सॉरी जीता नहीं। ये देखो कि ये गेहूं को फसल देखिए ना, आपने फसल देखिए, आपके यहाँ भी हुई होगी। एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, ये फसल उगाने में ना बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। पहले खेत को जोता जाता है, बीज भी डाला जाता है, और उसमें खाद बीज पानी वगैरह किसान जिस तरीके से मेहनत करता है ना, खून पसीना बहाता है, और धीरे 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 बढ़कर ये फसल तैयार होती है, और एक साख ये बड़ी मतलब लहलहाती हुई फसल जब तैयार होती है और किसान इसे काटता है, और इससे हमारे देश के अरबों करोड़ों संख्या जो पब्लिक है ना, जनसंख्या, उसका पेट भरता है। उसी तरीके से हैं हम लोग। हम जिस तरीके से जिस ग्राउंड में खड़े होकर पैदा हुए बड़े हुए, धीरे धीरे संघर्ष को झेला ठेला, उससे गुजरे ना, तो लगा कि यार हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, हम औरों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि आप जैसे कुछ लोग उनकी आवाज़ को दबाने में और उनको नीचे कुचलने में, उनको हर तरीके से दबाने में प्रयासरत रहते हो। उनको ज़मीन में कैसे गिराएं, उनको उनकी आवाज़ को कैसे बंद किया जाए। आप लोगों की प्रॉब्लम यह है कि आप खुद के लिए अच्छा सोचो न सोचो, दूसरों की बुराई सोचने के लिए, दूसरों के लिए गलत सोचने के लिए तत्पर रहते हो। शर्म आता मुझे आपको भारतीय कहते हुए, चाहे आप किसी भी मुल्क से हो। वैसे आप इंडियन ही हो, मैं जानती हूँ, तो मुझे शर्म आता आप जैसे लोगों की सोच पर कि आप खाते तो हमारे देश का हो, रहते हमारे देश में हो, सब कुछ हमारे देश का करते हो, लेकिन गुलामी उन घुसपैठियों की करते हो, जो चंद जिनके आप लसके ढसके देखने के लिए, जिनके डांस देखने के लिए, जिनकी गलत चीज़ों को देखने के लिए आप अपने देश की बहन बेटियों को गलत कहते हो। शर्म आता मुझे आप लोगों को इंडियन कहने में। अगर आपको इतना ही लड़ना है, इतना ही झगड़ा करना है ना, तो हमारे देश के हज़ारों जो शहीद हो जाते हैं अपने बॉर्डरों पर। अभी हमारे उत्तराखंड में एक दंगा हुआ था, उसमें कई लोग मारे गए हैं। तो आपको अगर बोलना चाहे, उन लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए। आप उस घुसपैठी नापाक औरत के लिए बोल रहे हैं जिसने अपने परिवार के साथ तो गलत किया, अपने मुल्क के साथ गलत किया, और दूसरी हमारे मुल्क में गलत तरीके से आई। आप उस औरत का साथ दे रहे हो, और उस औरत का साथ देने के लिए आप वो हर कोशिश कर रहे हो कि हमारे देश से, हमारी भारत से अगर कोई बेटी बोल रही है, आवाज़ उठा रही है, तो उसको गलत कमेंट करके रोक दो। तो आपके गलत कमेंटों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं हमेशा कहती हूँ, आप कुछ भी करो, आपका गंदा सोच है, और अंजाम सच का अच्छा ही होता है। देर से ही सही हैदर भाई को सफलता मिलनी शुरू हो गई है, और हैदर भाई के चेहरे पे वो खुशी, जो जीत की खुशी हमें दिखाई देती ना, उसके लिए हम और भी दुगनी तेज़ी से खड़े होते हैं। आप जो लोग इस तरीके से नेगेटिव कमेंट करते हो, तो आपका डर, आपका वो साफ नज़र आता कि आप कितने गलत हो। मुझे किसी ने बोला था, अभी एक कमेंट और आया था कि तुमने कितने पैसे खाए हैं पाकिस्तान से। तो मतलब आपकी सोच, आपकी औकात, आपकी छवि इतनी ही है, तो इस बारे में बाकी बात क्या ही करें बताओ। जब आपकी बहुत हंसती मैं आपके इस कमेंट देख के ना, दिल खुश हो जाता कि भाई आप कितने नेगेटिव हो, भाई आप कितने नेगेटिव हो। कितना भगवान ने आपको बनाते समय कितने सारे कील ठोके होंगे, कितनी सारी चीज़ें करी होंगी, कितनी कोशिश करी होगी कि आपकी बुद्धि को इंसानों तक लाएं, लेकिन कामयाब नहीं हुए। वो बुद्धि आपकी थोड़ी सी नीचे रह गई, खिसक गई बुद्धि, और वहाँ से आप अपने देश के लिए इतना जहर उगलते हो। आपके भारत देश की बेटी हूँ, पाकिस्तान एक पिता के लिए, एक पति के लिए, उसके बच्चों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, तो आपको तकलीफ़ हो रहा है। अगर हमारे भारत देश में आपके साथ ये होगा ना, कसम से कह रही हूँ, मैं वहीं आके उस व्यक्ति के लिए लड़ूंगी जो ऐसा करेगा, तो आपका भी साथ दूंगी। उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। भगवान ने आपको जैसी मानसिकता दी है, आप वैसा ही करोगे। बकाया मेरा मनोरंजन होता है आपके कमेंट्स से, अच्छा लगता है भाई। वास्तव में कुछ तो बात है जो डर आपका झलका, और आप गाली गलौज पे उतर गए। और जो एक बहुत सारे लोगों का कमेंट है जो कहते हैं व्यूज़ कमा रही है, तो भाई ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया, थोड़ा सा चेंज करो इसे इसको थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि व्यूज़ का जो कमा रहे वाला ना सिस्टम बहुत पुराना हो गया। थोड़ा सा नया चीज़ें करोगे तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बढ़ेगा पब्लिक का।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरे वीडियो से थोड़ा आपको हंसी भी आ रहा होगा, क्योंकि आज मुझे ये कमेंट्स जो पढ़ रही थी इसको देख के मुझे बहुत हंसी आ रहा था। तो आपने भी इंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं। और कई बहनें अपनी कहानी रखना चाहती हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। अगर अपनी कहानी को रखना चाहते हैं जिससे समाज को कोई अच्छी प्रेरणा मिले तो मैं ज़रूर रखूँगी, और समाज को एक अच्छी सोच मिले, अच्छी प्रेरणा मिले, उसके लिए आप भी प्रयासरत रहें। थैंक यू सो मच। डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है। अपना फ़र्ज समझे, समाज के लिए एक कदम बढ़ाएं। वीडियो को पूरा देख के शेयर कर दें अगर पसंद आए तो। थैंक यू सो मच। तहे दिल से आपका धन्यवाद।